औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में टॉपिक एवेपोरेशन को स्टडी करेंगे। एवेपोरेशन आपने छोटे लेवल के ऊपर एवेपोरेशन को स्टडी किया कि एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड की सरफेस के ऊपर से वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं गैसियस फॉर्म में, या लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना बेसिकली क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। अब वेपर्स बनने के लिए दो तरह का प्रोसेस हो सकता है कि एक तो लिक्विड को हम हीट अप कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, बाकायदा जो है वो उसको हीट अप किया जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, एक तो वेपर्स बन रहे हैं। अब एवेपोरेशन में और उस वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क है जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हो रही है? ये जो वेपोराइजेशन है ये बेसिकली लिक्विड की सरफेस के ऊपर से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो अपर सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऊपर वाली लेयर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका वेपर्स में चेंज हो जाना कहलाता है एवेपोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, वो कहलाता है एवेपोरेशन का प्रोसेस। अब एवेपोरेशन का प्रोसेस क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर होगा? ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी का मेन मतलब ये है कि जब वो लिक्विड की फॉर्म में मौजूद है और ऑल टेम्परेचर के ऊपर ये अकर हो रहा होता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन एवेपोरेशन की देखते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक कि एवेपोरेशन की वजह से जो कूलिंग का प्रोसेस होता है, जो कूलिंग होती है वो क्यों होती है या उसकी क्या रीज़न है, उसको स्टडी करेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, इस साइज में भी है शायद, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई दफ़ा पेपर के अंदर, तो उसका आंसर हम यहाँ से उसको आंसर करेंगे और फिर उसके बाद फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। लिक्विड को हमने हीट नहीं किया, मतलब हमने उसका हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा उसको हमने आग के ऊपर नहीं रखा हुआ, एक्स्ट्रा हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे। विदाउट हीटिंग लिक्विड का चेंज हो जाना वेपर्स में, ये कहलाता है एवेपोरेशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वही बात कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर ये अकर होता है। एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बट ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब एवेपोरेशन का ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है, लिक्विड एमसीक्यूज में आ सकता है कि एवेपोरेशन कौन सी सरफेस के ऊपर होती है, कहाँ से एवेपोरेशन हो रही है। तो एवेपोरेशन एक तो आपने याद रखना है कि जब एवेपोरेशन का वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है सरफेस के ऊपर हो रही है। ये सरफेस अपर लेयर जो है, जो सामने नजर आने वाली लेयर है, उसके ऊपर उसमें एवेपोरेशन होती है। दूसरा, कौन से टेम्परेचर? तो ये टेम्परेचर का जब बात आती है तो ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है। मतलब आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश के साथ रोड के साथ जो गड्ढे हैं या आपके कहीं पे नदी है, तालाब है, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पे पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। अब रोड के साथ तो हम देख सकते हैं कि कुछ पानी वो ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है तो कुछ दिनों बाद, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो सरफेस कम होती जाती है, ऊपर से आपको नज़र आता है कि अब पानी कम हो रहा है। तो वो क्या है, आप जब सूरज निकलता है, हवा चल रही है, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि वो जो हीट मिल रही है, उनकी एनर्जी जो बढ़ रही है अपर सरफेस मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और पानी का, उस लिक्विड का कुछ हिस्सा एवेपोरेट होकर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स की फॉर्म में चले जाते हैं, और एवेपोरेशन की वजह से उसकी जो क्वांटिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। अब इसके बाद है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक, एवेपोरेशन कॉज कूलिंग व्हाई। एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग का प्रोसेस होता है। एवेपोरेशन आपने देखा होगा नॉर्मली गर्मियों के अंदर, हम जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लाइट चली जाए, या गर्मियों के अंदर हम गांव में हैं कहीं पे और वहाँ पे एसी वगैरह नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी जब लगती है तो हम क्या करते हैं, कपड़ा गीला करके, कोई कपड़ा जो है वो गीला करते हैं और सर पे रख लेते हैं, या उसको जो है वो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और पंखे के नीचे चले जाते हैं, या बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं
तो वो गीला कपड़ा जब हम जो ही है अपने ऊपर लेते हैं और वो हवा उसके ऊपर आग लगती है तो हमें फील होता है कि हमें ठंड जो है वो महसूस हो रही है, वहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस और हम इजी फील करते हैं। तो वो किस वजह से होता है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि जब उस कपड़े के अंदर या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर मौजूद हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब हवा है, उनको एनर्जी जो है वो बाहर से हीट है, अगर सूरज की शुआएं उनके ऊपर पड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है उसकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, आपको मालूम है कि मैटर की एक ये भी क्वालिटी है कि उसके मॉलिक्यूल्स हर टाइम वाइब्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी में ये जो प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, अब अगर उनका कुछ ऐसा फैक्टर है कि उनको ऊपर से जो है वो हीट एनर्जी मिल रही है या उनको एनर्जाइज किया जा रहा है तो उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो अपनी सरफेस को लीव करते हैं और उस सरफेस को लीव करके एयर में चले जाते हैं। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर वाले, जब वो वहाँ से मूव कर जाते हैं तो लोअर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के नीचे वाले हैं वो वहाँ पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड एंड द लोअर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड, वहाँ पे लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल और लो टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फील होता है कि वहाँ पे कूलिंग हो रही है या वहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस जो है वो आपको फील होती है। इस वजह से क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव करते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, the average kinetic energy of molecules is lower and the temperature of the liquid is also lower. That's why you feel cooling due to evaporation. इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या है जिनके ऊपर evaporation डिपेंड करती है कि evaporation ज़्यादा होगी या कम होगी, जो उसकी evaporation के प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं, उसको मुतासर कर सकते हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं? अब उनमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कम होगा तो हीट उसके पास कम होगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हीट जो है वो ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, उन मॉलिक्यूल्स की जो हीट एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और उस वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स जल्दी से सरफेस को लीव करेंगे और इस तरह एवेपोरेशन का प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, उसका रेट बढ़ जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो कैसे फैक्टर इफेक्ट करता है टेम्परेचर का? इफ टेम्परेचर इज हायर द रेट ऑफ evaporation इज आल्सो हायर बिकॉज due to absorbance of heat, the molecules of a liquid on the surface of liquid, their kinetic energy increases and they leave out the surface very rapidly. ठीक हो गया। दूसरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि जहां पे लिक्विड पड़ा हुआ है उसके जो सरफेस एरिया है वो कितना है। अगर किसी बॉटल में पड़ा हुआ है तो ऊपर से उसका आपने देखा होगा कि उसका जो ऊपर फेस है वो बिल्कुल क्लोज होता है, तो वहां पे जो एवेपोरेशन का रेट है वो कम होगा एज कंपेयर टू दैट बॉटल। अगर हमने किसी खुले वाले गिलास में रखा हुआ है तो वहां पे क्या होगा, उसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है कि रेट भी बढ़ सकता है। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा इतना रेट ऑफ evaporation is also increasing. If the surface area is increasing, the rate of evaporation is also increasing. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस को लीव करेंगे। इसके बाद है विंड, हवा। हवा का फैक्टर तालाब के अंदर, समुद्र के अंदर, दरियाओं के अंदर, नदी के अंदर आपने जब हवाएं चलती हैं तो उन हवा के चलने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वो जल्दी से एस्केप आउट करते हैं। तो हवा का भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एवेपोरेशन
इंक्रीज हो सकती है, एवेपोरेशन बढ़ सकती है। इसके बाद है नेचर ऑफ लिक्विड, ये लास्ट वन है, आखिरी है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसी है कि लिक्विड की कैसी नेचर है, लिक्विड किस तरह का है। आप हम देखें, हमने नोट भी किया है कि कुछ स्पिरिट हो, पेट्रोल हो, तो उसमें ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होती है, वो ज्यादा जल्दी जो है वो एस्केप आउट करता है, जबकि वाटर जो है वो उसका इवेपोरेशन रेट जो है वो कम है एज कंपेयर टू पेट्रोल, एज कंपेयर टू स्पिरिट। तो उसकी क्या वजह है कि नेचर ऑफ लिक्विड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो जल्दी से एस्केप आउट कर जाते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जरा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं वो फिर आहिस्ता से उनका इवेपोरेशन रेट होता है, इतना जल्दी नहीं होता। तो ये जो नेचर ऑफ लिक्विड है इसके ऊपर भी इवेपोरेशन डिपेंड करती है कि आया कि नेचर किस नेचर का लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है। और आपने नोट किया होगा कि पेट्रोल होगा या स्पिरिट होगा तो वो अगर आपके सरफेस जिल्द के ऊपर लग जाए तो वो जब एस्केप आउट करता है तो आपको उसकी वजह से भी कूलिंग फील होती है। तो ये सारा उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट करते हैं, लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वहां पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कूलिंग फील होती है। तो ये था हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, इसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इस टॉपिक के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, और इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो वेपर्स बन रहे होते हैं वो एक तो थ्रू आउट द सरफेस पूरी लिक्विड के अंदर बन रहे होते हैं, वो किसी एक लेयर के ऊपर नहीं होते, और दूसरा इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ सरफेस की अपर लेयर के ऊपर होती है, वो नीचे वाला जो लिक्विड है उसके अंदर उसका कोई रोल नहीं होता। जब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हो रही है तो वो तमाम लिक्विड के अंदर हो रही होगी, पूरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो लीक कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।